हेलो गाइस, वेलकम टू सॉल्यूशन 24 चैनल में आज आपका हार्दिक स्वागत है। और जल्दी से अपनी क्लास को रेडी कर लीजिए। और आज आपकी क्लास में इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट फ्लाइट बुक का पहला चैप्टर है, जैसा कि पहला हम दे चुके हैं और उसके बाद हमने 2 पोएम्स को एक्सप्लेन कर लिया है। अब हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ओके, चलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे, लेकिन चैनल को स्टार्ट करने से, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल पर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को और शेयर करिए और हमारे चैनल को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी सीरीज में। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। ओके, चलेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्टी डिड नेल्सन मंडेला ज्वाइन। नेल्सन मंडेला ने पहली कौन सी पार्टी ज्वाइन की है, बताइए। नेल्सन मंडेला ने, जो आई थिंक नेल्सन मंडेला मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ और आप सभी लोग जानते भी होंगे। नेल्सन मंडेला वॉज द फर्स्ट साउथ अफ्रीका के ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, तो इनके बारे में आप सभी को जानकारी भी होगी। ओके, तो आप बताएंगे। आपके पास ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका अमेरिकन नेशनल कांग्रेस, बी ऑप्शन है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, सी ऑप्शन है साउथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और डी ऑप्शन है इंडियन नेशनल कांग्रेस। फटाफट से आपको इसका आंसर देना है। फटाफट से इसका आपको आंसर देना है। फटाफट से इसका आपको आंसर देना है। बताइए क्या होगा। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस वहाँ पर नहीं था, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ से कट जाएगा। अब आप लोग, अगर आपने स्टडी किया हुआ है इस चैप्टर को, तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि कौन सी पार्टी थी। अमेरिकन, देखिए सबसे बड़ा माइनस पॉइंट, अमेरिकन नहीं था भाई, तो अमेरिकन पॉइंट को आप कट कर दीजिए। ओके, अब बचता है हमारे पास बी और सी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और साउथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक, तो साउथ अफ्रीकन हमें मालूम है, हो सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी साउथ अफ्रीका की वजह से, क्योंकि जो ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे वो साउथ अफ्रीका के ही बने थे। तो हो सकता है आपके माइंड में कुछ, किसी स्टूडेंट के माइंड में ये चल रहा हो कोई साउथ अफ्रीका का ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन नहीं मेरे प्यारे बच्चों, साउथ अफ्रीका का ऑप्शन नहीं है। अब जो ऑप्शन हमारे पास बचता है वो ऑप्शन है क्या, ज़रा इसको देख लेते हैं। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। यस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इज़ द राइट आंसर, इज़ द राइट आंसर, इज़ द राइट आंसर। ओके, क्योंकि देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म क्या था, ANC। ANC पार्टी से इन्होंने इलेक्शन अपना फाइट किया था और 252 सीट्स इनके आए थे। ठीक है, 252 सीट्स आया था और आउट ऑफ 400 में से और ये समझ लीजिए लगातार 300 ईयर्स तक वाइट रूलर्स ने अपना रूल किया था। उसके बाद इनको ये जो ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, इनके काफ़ी सेक्रीफाइस करने के बाद। ओके, तो एक बार मैं फिर से आंसर बता दूं आपको कि जो आंसर आपका होगा वो बी होगा। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, व्हाट आर द मेन ऑब्लिगेशंस ऑफ सिटीजन्स। नेल्सन मंडेला के अनुसार मेन ऑब्लिगेशंस क्या हो सकते हैं नागरिकों के। पहला ऑप्शन है ऑब्लिगेशंस टू फैमिली, ऑब्लिगेशन टू नेशन और ऑब्लिगेशन टू एम, या फिर बोथ ए एंड बी। देखिए, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करिए। ओके, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फटाफट से आप बताइए कौन सा ऑप्शन हमारे साथ में रहेगा। देखिए, चैप्टर आपने एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ और आप लोगों ने अच्छी समझा भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ऑब्लिगेशन टू एम नहीं है, बस सिर्फ प्रॉब्लम ये है ऑब्लिगेशन टू एम के बारे में उन्होंने कोई डिस्कस नहीं किया था अपनी स्पीच में। जो ऑप्शन किया था, फैमिली के बारे में भी बताया था और नेशन के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था अपनी फैमिली को अपनी फैमिली का भरण पोषण कीजिए और अपने नेशन के बारे में भी सोचिए भाई। अपने नेशन की भी, जिस राष्ट्र में आप जन्मे हैं, कम से कम उसके बारे में तो सोचिए। ठीक है, तो बोथ ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए गुड, कोई दिक्कत हो बता सकते हैं आप। इसका आंसर आपको हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है
जरा चलिए देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। व्हाट कलर्स डज द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग पजेसेस। नए साउथ अफ्रीका के फ्लैग में देखिए एक बात याद रखिए, जब कोई रूल फिनिश होता है, क्लोज ख़त्म होता है, एंड होता है, तो जब नया रूल इम्प्लीमेंट किया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है, तो उसमें सारी चीज़ें चेंज होती हैं, उसके रूल्स, सिस्टम, सारी चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है। उसके जो सिंबल्स हैं वो भी चेंज किए जाते हैं। तो अब इसमें अफ्रीकन फ्लैग को, साउथ अफ्रीकन फ्लैग को कौन से कलर में चेंज किया गया है। पहला ऑप्शन आपका बचता है ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। बी ऑप्शन है वाइट, सिल्वर, ब्लू, वायलेट एंड सैफ्रॉन। सी ऑप्शन है वाइट, सैफ्रॉन एंड ग्रीन। एंड डी ऑप्शन है ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड ब्राउन। देखिए 3 कलर तो नहीं थे भाई, ये तो आपको दिख रहा होगा कि वाइट, सैफ्रॉन एंड ग्रीन कहाँ पे होता है, तो ये तो इंडिया का हो गया, ठीक है। ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड ब्राउन, देखिए ब्लैक था, रेड भी था, ग्रीन भी था और ब्लू भी था, बिल्कुल सही है। अब 4 ऑप्शन आपसे कहाँ से मैच हो रहा है, इसमें हो रहा है भाई ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, क्लियर। इसमें तो होगा ही नहीं, ख़त्म कर दीजिए। हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचता है, ए और डी, और ए और डी में से हमें सेट करना है, ए एंड डी में से हमें सेट करना है। ज़रा देखते हैं भाई क्या है, ए और डी में से सेट करना है। तो ब्लैक था, बिल्कुल सही है, रेड भी सही है, ग्रीन भी सही है, ब्लू भी सही है, ब्लू भी सही है, एंड गोल्ड। बस यहाँ एक पॉइंट अलग हो गया, ये गोल्ड है, ये ब्राउन है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ब्राउन कलर उसमें नहीं था, इसलिए गोल्ड कलर था, ओके। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, कि उसके साउथ अफ्रीकन के फ्लैग में कौन कौन से कलर थे, ये आपसे पूछा जा सकता है इन द एग्जामिनेशन, ओके। तो ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, 5 कलर्स थे। कितने कलर्स थे, 5। तो इस 5 कलर को आपको याद रखना है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए चलिए देखते हैं। इट वॉज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट गवर्नमेंट। ये सेलिब्रेशन था साउथ अफ्रीका के पहली सरकार का, किसका भाई, डिक्टेटरशिप नॉन रेशियल, मोनार्की नॉन रेशियल, ऑटोक्रेटिक नॉन रेशियल, डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल। फटाफट से बताइए। देखिए लास्ट के पॉइंट से भी सेम है, ये आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है। तो इसके बारे में तो आप ज़्यादा डिस्कस करिए मत, नया थिंक करिए, बस आपको ध्यान क्या देना है, डिक्टेटरशिप का, मोनार्की का, ऑटोक्रेटिक का, डेमोक्रेटिक का, ठीक। तो देखिए मैं आपको बता दूं, पहले ऑप्शन में मोनार्की तो ये रहा ही नहीं है। मोनार्की तो आपने पहले पढ़ा होगा, एसएसटी में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो मोनार्की फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे थी, तो वो अब नहीं है, ठीक। अब बात आती ऑटोक्रेटिक, तो ऑटोक्रेटिक भी भैया नहीं रहा, ठीक है। डिक्टेटरशिप ये तो हिटलर के टाइम की बात हो रही है, भैया नहीं है ऐसा कुछ, ठीक। अब बचता कौन सा है लास्ट में, डेमोक्रेटिक। कौन सा बचता है, डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक, प्रजा की सरकार, लोगों की सरकार होती है जो, उसको कहा जाता है डेमोक्रेटिक। तो ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना ना भूलें, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हेन वाज द इनॉग्रेशन सेरेमनी, ओहो थोड़ा आपको स्पेलिंग नहीं दिख रही होगी शायद, चलिए अभी दिखाते हैं भाई, देखते हैं, यस चलिए, ओके चलेंगे बेटे। व्हेन वाज द इनॉग्रेशन सेरेमनी हेल्ड, इनॉग्रेशन सेरेमनी कब हुआ था। इनॉग्रेशन सेरेमनी का मतलब ये बता दूं, किसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी की बात हो रही है, नेल्सन मंडेला की, ओके। तो नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के, मैंने आपको शुरू में बता दिया तो आपको मालूम भी होगा। अब किस दिन बने थे, 10 मई 1992, 10 मार्च 1994, 10 मई 1994 और 10 मई 1984। फटाफट से बताइए, ए, बी, सी या डी, विच ऑप्शन इज करेक्ट इन फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। फटाफट से बताइए, ठीक है। 10 मई 1992 में नहीं बना, 10 सभी को याद है, बस इसलिए मैंने ये ऑप्शन क्यों रखे, ये ऑप्शन मैं जानबूझ के रखे भैया। मैं आप सभी लोगों को बता दूं स्टूडेंट्स, ये मैंने जो 10 का आप ऑप्शन देख रहे हैं, मैंने 10 का जानबूझ के रखा है, क्योंकि अक्सर क्या होता है स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सिर्फ डेट याद कर लेते हैं कि 10 को है, बस 10 हमें याद रखना है और 10 आ जाएगा तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन एग्जामिनर बेटा कुछ भी कर सकता है, हो सकता है वो 10 सभी में सेम रख दे,
जो आपके 4 ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें सभी जगह 10 ही 10 रख दिया जाए, तब आप क्या करेंगे, है ना? तब क्या करेंगे? मई, मार्च, मई 3 बार मैंने मई का यूज किया है, 3 बार मैंने मई का यूज किया है, 1 बार मार्च का यूज किया है। अब जो बच्चे नहीं जानते हो सकता है वो कन्फ्यूज होकर मार्च वाला लगा दें, ठीक है ना? ऐसा भी हो सकता है। इसलिए पूरा डेट कंफर्म करिए, पूरा डेट ध्यान रखिए, पूरा डेट कंफर्म करिए। ओके, तो 10 मई 1992, देखिए 10 मई को तो हुआ है, ये बिल्कुल क्लियर है, ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो 10 मई वाले कितने ऑप्शन है हमारे पास? A, C एंड D, 3 ऑप्शन है। चलिए, तो अभी हम कट किसको कर देते हैं? 10 मार्च 1994 को कट कर देते हैं, ठीक है। पहला, अगर डायरेक्ट आपको आंसर आता है तो आप डायरेक्टली आंसर को फिल कर सकते हैं, ठीक। जिसको नहीं आता है मैं उसके लिए बता रहा हूँ। 84 को ऐसा काम नहीं हुआ है तो 84 का ऑप्शन कट गया, बचता है हमारे पास A एंड C। 10 मई बिल्कुल सही है, दोनों में सेम हो रहा है, सिमिलर है, लेकिन 1992 नहीं था, 1994 था। इसलिए जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? 10 मई 1994। इट मीन्स सी ऑप्शन। कौन सा होगा? इट मीन्स सी ऑप्शन। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके ओके, चलिए, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। चलेंगे बेटे आगे, चलेंगे बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका? इंटरनेशनल लीडर्स ने साउथ अफ्रीका में क्या चेंज लेकर आए? वो क्या चेंज लेकर आए? जो फ्रीडम फाइटर्स थे वहाँ के साउथ अफ्रीका के, और जो लीडर्स थे, उन्होंने अपना सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ को। अब उन्होंने इससे क्या चेंज आया? एंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट के एम्प्लॉयमेंट, एंड ऑफ अपार्थाइड, एंड ऑफ पॉवर्टी, एंड ऑफ करेज। देखो, वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो अगर आपको थोड़ा सा ही पसंद आ रहा है, अगर एक भी क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ समथिंग इज न्यू एंड समथिंग इज डिफर, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चैनल पर नए हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसी नॉलेज हमें मिलनी चाहिए, कुछ आपके काम की है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करिए। देखिए, जब हम 50 तरह के जोक शेयर कर सकते हैं, इमेजेस शेयर कर सकते हैं, विशेष शेयर कर सकते हैं, तो एक अच्छा वीडियो शेयर क्यों नहीं कर सकते? ओके, सो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए। ओके, अब बात आती है ऑप्शंस की। एंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ज़रा आप दिमाग लगाइए, मुझे हो सकता है आप लोगों को इसका आंसर आता हो। एंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोज़गार को ख़त्म कर दिया। क्या कर दिया? रोज़गार को ख़त्म कर दिया। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। गरीबी को ख़त्म कर दिया। थोड़ा सेंस को समझ लेना, या पॉवर्टी देखकर सीधा पॉवर्टी वाले ऑप्शन पर टिक कर दें आप लोग। ऐसा नहीं करना है, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं करना है। पॉवर्टी देखकर सीधा सा नहीं जाना कि पॉवर्टी, हाँ गरीबी ख़त्म कर दिया, सभी बात है, बिल्कुल सही है। कोई भी लीडर्स आते हैं गरीबी ख़त्म करने की बात करते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन पॉवर्टी देखकर ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करेंगे। ये बात कही जा रही एंड ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी को ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो गरीबी को ख़त्म नहीं किया था। एंड ऑफ करेज, साहस को ख़त्म कर दिया, नहीं भाई। एंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार को ख़त्म कर दिया, नहीं। तो फिर ऑप्शन बचता कौन सा है हमारे पास? सीधा सा है बी ऑप्शन, एंड ऑफ अपार्थाइड। अपार्थाइड का मतलब होता है रंग भेद की नीति जो होती है, रंग भेद यानी कि डिस्क्रिमिनेशन जिसको कह सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किसी भी चीज़ का हो सकता है, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, है ना, जात पात, किसी प्रकार का भी। रंग भेद की नीति यहाँ पे क्या थी? क्योंकि वाइट रूलर्स का रूल था पहले, वाइट लोगों का, वाइट रूलर्स का, और ये कौन थे? ब्लैक। तो ब्लैक और वाइट का ये हमेशा सा ये फाइट डिस्प्यूट चलता रहता था। वाइट लोग जो थे वो ब्लैक पर्सन्स का क्या करते थे? हैरेसमेंट किया करते थे, एक्सप्लॉइट किया करते थे। तो ये जो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने नेल्सन मंडेला, उन्होंने ये सिस्टम चेंज किया, ठीक है। तो ये चीज़, इनका ये सेक्रीफाइस यहाँ पर रंग लाया, और क्या हुआ कि भाई रंग भेद की नीति ख़त्म हो गई, समाप्त हो गई, ठीक है, सभी लोग बराबर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भाई ज़रा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक सेकंड, यस, चलिए बेटे। देखिए, वेयर डिड इनॉग्रेशन सेरेमनी टेक प्लेस? कहाँ पर हो रही थी? कहाँ पे? सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, वाटरफॉल एम्पी थिएटर, ताल कटोरा एम्पी थिएटर, अरावली एम्पी थिएटर। फटाफट से बताइए। देखिए, यूनियन आपने सबको मालूम है, यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में, ठीक है, ये इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ था, लेकिन कहाँ पर हुआ था? एम्पी थिएटर में हुआ था।
लेकिन एम्पी थिएटर किस तरह का था? सैंडस्टोन, वाटरफॉल, टारकोडोरा, अरावली। फटाफट से बताइए। क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए नया हो, और अगर आपने डेप्थ में पढ़ा होगा तो ये ज़रूर आता होगा। बेटा ध्यान रखिए, डेप्थ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में, बिल्कुल ऊपर लेयर नहीं पूछा जाएगा। फर्स्ट लेयर से क्वेश्चन नहीं आना है, डेप्थ में आना है। इसलिए डीप स्टडी इज़ सो वेरी यूजफुल एंड वेरी इसेंशियल फॉर यू। ओके, चलिए लेट्स गो, चलेंगे फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी को देख लीजिए नेक्स्ट के लिए। वेयर डिड इनॉग्रेशन सेरेमनी टेक प्लेस? कहाँ पे हुआ था? तो सैंडस्टोन, वाटरफॉल, टाकोटोरा, अरावली। देखिए अरावली इंडिया में एक हिल है, ठीक है, तो ये वाला नहीं है, ये इंडिया की बात हो रही है। तालकटोरा एम्पी थिएटर मैं बात कर लूँ, तालकटोरा एम्पी थिएटर नहीं, स्टेडियम है, वो कहाँ पर है? दिल्ली में है, ध्यान रखेंगे, दिल्ली में है। वाटरफॉल एम्पी थिएटर, भाई वाटरफॉल नहीं था, ठीक है, वाटरफॉल नहीं था उसका नाम, मैं आपको राइट नाम बता देता हूँ, नेम बता देता हूँ, सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा भैया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखिए आप इसको, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए। क्या ऑप्शन होगा? राइट ऑप्शन क्या होगा? ए। ओके, ए इज़ द राइट आंसर, ठीक। सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन। नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे अच्छी उनकी जो पूंजी धन क्या है, वो मूल्य चीज़ नेशन के लिए, नेशन की, राष्ट्र की सबसे मूल्यवान, राष्ट्र का सबसे मूल्यवान धन क्या है नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग? क्या टेक्नोलॉजी ऑफ द कंट्री, टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी होनी चाहिए। पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री, पॉलिटिक्स होनी चाहिए। मिनरल्स ऑफ द कंट्री, मिनरल्स अच्छे होने चाहिए देश के। या पीपल ऑफ द कंट्री? फटाफट से गैस करिए, फटाफट से गैस करिए, फटाफट से गैस करिए आप, फटाफट से, क्विक, फटाफट से गैस करिए। देखिए आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को आप, मैं बता रहा हूँ, आप लाइक कर लीजिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, आपको लगता है इस चैनल से मुझे कुछ अच्छा मिल सकता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, चलिए टेक्नोलॉजी ऑफ द कंट्री। देखिए इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी की बात नहीं है जब उस देश के लोग ही, सिटीजन्स ही कर ख़राब हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को आप, तो बेटा किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी उस जगह काम नहीं आएगी। जब वहाँ के लोग ही एक्टिव नहीं हैं, अपने लोग ही अपने नेशन के बारे में, कंट्री के बारे में नहीं सोचते, तो वहाँ की टेक्नोलॉजी किसी भी काम की नहीं है। पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री, बेटा पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री का यहाँ पे कोई रोल नहीं है कि पॉलिटिक्स, राजनीति सबसे अच्छी होनी चाहिए, सब अपना अपना करें कि मुझे कुर्सी चाहिए, मुझे नेता बनना है, मुझे पीएम और सीएम बनना है, तो ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री सिर्फ राजनीति बड़ी होगी तो धन बड़ा हो जाएगा, हमारा देश बड़ा हो जाएगा, नहीं, राजनीति से यहाँ कोई मतलब नहीं है। टेक्नोलॉजी से यहाँ मतलब तो है, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, लेकिन ऑप्शंस और भी हैं हमारे पास। यहाँ बात आ रही है बेस्ट ऑप्शन की, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। जापान, चाइना आज हमसे आगे हैं, क्यों हैं? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल बात सही है, लेकिन यहाँ बात है बेस्ट ऑप्शन की। पॉलिटिक्स कट जाएगा। मिनरल्स, हाँ भाई मिनरल्स भी होने चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है, मिनरल्स भी होने चाहिए, लेकिन बेस्ट ऑप्शन किसके अकॉर्डिंग है? बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग। ध्यान रखेंगे, नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग क्या था। हमने अपना चॉइस नहीं फिल करना है कि अगर आप कहेंगे सर ये वाला लगा दो तो ये सही नहीं रहेगा, क्या गलत है क्या? नो, दिस इज़ एब्सोल्युटली राइट, बट नॉट अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। ओके, सो आई हैव टू चूज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है ना, हमें राइट ऑप्शन चूज करना है, और बट एंड कंडीशन ये रहेगा अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। तो मिनरल्स भी होने चाहिए, अच्छी बात है, बट नेल्सन मंडेला अकॉर्डिंग क्या था? पीपल ऑफ द कंट्री, असली धन जो है राष्ट्र का वो क्या है? लोग हैं। जब लोग ही एक्टिव नहीं होंगे बेटा, लोग ही ऑनेस्ट नहीं होंगे, लोग ही एकदम कर्मठ नहीं होंगे, काम करने वाले होंगे, लेबोरियस नहीं होंगे, एजुकेटेड नहीं होंगे, हेल्दी नहीं होंगे, तो बेटा उस राष्ट्र का कुछ नहीं हो सकता। आप ये समझ लीजिए, उस राष्ट्र का कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है? तो राष्ट्र को बड़ा बनना, देश को बड़ा बनने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि पीपल, वहाँ के लोग एक्टिव होने चाहिए, लोग बिल्कुल डेमोक्रेटिक कंट्री होना चाहिए, लोगों की सरकार, इसलिए बोला जाता है ना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड
टू बी लिबरेटेड फ्रॉम, नेशन को आज़ाद होने के लिए किस चीज़ से आवश्यकता है? कि डिस्क्रिमिनेशन से, पॉवर्टी से, डिटोरिएशन से, और ऑल ऑफ द एबव। अच्छा, इसमें एबव ऑप्शन थोड़ा सा डिसमिस हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप ऑल से काम चला लीजिए फ़िलहाल। ओके, फटाफट से बताइए। ठीक है, बताइए। डिस्क्रिमिनेशन भैया नहीं होना चाहिए, पॉवर्टी भी नहीं होनी चाहिए, डिटोरिएशन भी नहीं होना चाहिए, बसता क्या है? ऑल। तो डी इज़ द राइट आंसर। ओके, चलेंगे बेटे, देखेंगे नेक्स्ट। हाउ मेनी वर नेशनल एंथम संग इन द इनॉग्रेशन सेरेमनी? देखिए, जब नेल्सन मंडेला अपना ओथ ले रहे थे, स्वारण कर रहे थे, शपथ ली उन्होंने एज अ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है, तो वहाँ पर कितने नेशनल एंथम हुए थे? 2, 3, 1 और 5। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के रखा है बिकॉज ऑफ कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि नेशनल एंथम तो एक ही होता है हर जगह का, तो एक ही भाई करा जाएगा, 5 तो हो ही नहीं सकते, 3 क्यों होंगे, 2 क्यों होंगे, इसलिए मैंने जानबूझ के रखा है। अगर आपने डेप्थ में स्टडी किया होगा इस चैप्टर का तो आपको इसका आंसर मालूम होगा। तो राइट आंसर आपको सभी को मालूम है, तो इसलिए जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 2। कितने नेशनल एंथम हुए थे? 2 हुए थे। 2 नेशनल एंथम, आप ये ध्यान रखेंगे, 2 नेशनल एंथम हुए थे। किस किस के हुए थे अगर एग्ज़ाम में पूछ सकता है, तो एक वाइट लोगों के लिए हुआ था, ठीक है, वाइट लोगों के लिए, और एक हुआ था ब्लैक लोगों के लिए, ब्लैक लोगों का, ठीक है, क्योंकि नेल्सन मंडेला ने ये कहा था कि जो काम वाइट रूलर्स ने किया है वो हमें नहीं करना है, जो उन्होंने किया है वो हमें नहीं करना है। उन्होंने हमारे साथ एक्सप्लॉइट किया है, प्रोड्यूस किया है, पक्षपात किया हर चीज़ के लिए, हमारा शोषण किया है, ठीक है, हमें वो नहीं करना है, हमें दोनों का सम्मान करना है। इसलिए जो ऑप्शन यहाँ पर रहेगा 2 रहेगा, ठीक है। 2 नेशनल एंथम हुए थे, एक हुआ था ब्लैक लोगों का और एक हुआ था वाइट लोगों का, वाइट पीपल का, ठीक, ध्यान रखेंगे। नेल्सन मंडेला की सोच जो थिंकिंग थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी, ठीक। चलेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जिसका जो आंसर हो जाएगा बेटा ध्यान होगा 2 हो जाएगा, ठीक। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आ जाते हैं। ओके, ठीक, अब शायद आपको दिख रहा होगा, विजिबल होगा। ओके, चलिए, ओके, सेट हो गया है, चलिए। ओके, इट इज़ अ विक्ट्री ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, पिक आउट द वर्ड्स। ह्यूमन डिग्निटी से रिलेटेड कौन सा वर्ड यहाँ पर मैच करेगा, बताइए। पहला ऑप्शन है इक्वलिटी, लिबर्टी, सेल्फ रिस्पेक्ट। बी ऑप्शन है इक्वलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, सेल्फिश। सी ऑप्शन है क्या लिबर्टी, सेल्फ प्रॉफिट। डी ऑप्शन है इक्वलिटी, एजुकेशन, डिसीव। ह्यूमन डिग्निटी के आपको मैच वाले वर्ड चाहिए, सिमिलर वर्ड चाहिए, आप ये समझ लीजिए, यानी कि सिनोनियम चाहिए हमें, ठीक है। ह्यूमन डिग्निटी से कोरिलेट करें आपस में, कोरिलेट करने वाले वर्ड्स। अब वैसे तो एक पूछा जाता है, लेकिन इसमें ऑप्शंस में मैंने 3 दिए हैं जानबूझ के, तो देखिए इसमें क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। देखिए आप एक चीज़ नोटिस करिए, इक्वलिटी हरी सभी जगह कॉमन है हमारे पास, ठीक है, इक्वलिटी हमारे पास सभी जगह कॉमन है, ठीक। अब बचता है लिबर्टी, भाई लिबर्टी भी होना चाहिए। इसमें क्या कह रहा है, डिस्क्रिमिनेशन भी होना चाहिए। अरे डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है। डिस्क्रिमिनेशन क्यों होना चाहिए भैया? नहीं भाई, कैसे भी नहीं। इक्वलिटी होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सेल्फिश होना चाहिए, नहीं, यानी कि बी ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। इक्वलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। समानता होनी चाहिए, आज़ादी भी होनी चाहिए, लिबर्टी होना चाहिए। और इसमें क्या कह रहा है, सेल्फ प्रॉफिट, यानी कि अपना सिर्फ फ़ायदा होना चाहिए। नहीं भाई, 2 ऑप्शन तो सही थे, लेकिन तीसरा ऑप्शन की वजह से ये हो गया क्रॉस, ठीक। अब बचता है हमारे पास डी ऑप्शन, और ए ऑप्शन भी रिमेनिंग है अभी। तो इक्वलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। एजुकेशन भी होनी चाहिए, चलो ठीक है, बिल्कुल बात सही है। लेकिन डिसीव मीन्स होता है क्या, धोखा, क्या होता है, चीट, धोखा। इसलिए ये तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। इट मीन्स बी नहीं, सी नहीं और डी नहीं। अब जो ऑप्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ओके। इक्वलिटी होनी चाहिए, लिबर्टी भी होनी चाहिए, यानी आज़ाद भी होना चाहिए, बराबरी भी होनी चाहिए, समानताएं भी होनी चाहिए, और सेल्फ रिस्पेक्ट भी होना चाहिए, आत्मसम्मान भी होना चाहिए। ये होती ह्यूमन डिग्निटी के कुछ सिम्टम्स, ठीक। चलिए, तो ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट।
ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, ये हमारी वेबसाइट है, आप इसको शेयर करिए और इससे आप हमारे यूट्यूब पर जाकर हमारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटे, चलिए। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला हु इज नॉट फ्री कौन नहीं है, मुक्त कौन नहीं है? ऑप्रेसर, ऑप्रेस्ड, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी, यानी कि ए भी या बी या फिर सी या फिर डी। देखिए ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड मीन्स होता क्या है, पहले ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, ऑप्रेसर मीन्स होता, भाई देखिए एक का मतलब हो गया उत्पीड़न, उत्पीड़न ऐसे बनेगा। ठीक है, पीड़न, ठीक, पीड़न। अब उसके बाद दूसरा बनता है क्या, यानी अत्याचारी। ठीक, ऑपरेशन मीन्स होता है अत्याचार करने वाला, उत्पीड़न करने वाला। मेरी बात को ध्यान रखिए, ये उत्पीड़न करने वाला है। ठीक है, उत्पीड़न करने वाला, जो करने वाला है। ठीक है, जो करता है। और ऑप्रेस्ड मीन्स क्या होता है, ये उत्पीड़क है जो उत्पीड़ना को सह रहा है, उसको कहते हैं। ठीक, अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला हु इज नॉट फ्री कौन नहीं है? भाई फ्री तो ये भी नहीं है, क्योंकि ये लोगों को टॉर्चर कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है। और फ्री ये भी नहीं है, क्योंकि ये बेचारा परेशान है, शोषण को सहन कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं रहेगा। सॉरी। और अब बचता है हमारे पास, ऑप्शन में कहा गया है कि बोथ ए एंड बी या नाइदर ए और नॉर बी, इनमें से एक भी नहीं, ना ए और ना बी, कि बोथ ए एंड बी। तो भैया आप सोच सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ये उन्होंने अपनी स्पीच में साफ साफ कहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, इसका ऑप्शन जो आपका होगा वो बेटा होगा सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वाई वर 2 नेशनल एंथम संग इन साउथ अफ्रीका? आखिर नेशनल एंथम साउथ अफ्रीका में 2 क्यों गाए गए थे? 2 नेशनल एंथम की जरूरत क्या पड़ी कि दोनों को गाया जाना चाहिए? इसका आंसर मैंने थोड़ा सा पहले आपको बताया है, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको पता होगा। ऑप्शंस भी बहुत मज़ेदार हैं। एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को ख़त्म करना था, या एंड ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को ख़त्म करना था, बोथ ए एंड बी, या ओनली ए? फटाफट से जल्दी से अपने आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये तो बिल्कुल सही है भाई, आपस में किसी प्रकार का भेदभाव उनको नहीं रखना था, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एंड ऑफ पॉवर्टी ये प्रॉब्लम कर रहा है, गरीबी को ख़त्म करना था उनको। गरीबी का इस पूरे चैप्टर में उन्होंने अपनी स्पीच में, स्पेशली इन स्पीच में, किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं किया है। ठीक है, कोई जिक्र नहीं किया है, कोई डिस्क्राइब नहीं किया कोई, तो इसलिए यहाँ बात पॉवर्टी की तो नहीं आ रही है। अदरवाइज़ कोई अगर ऐसा ऑप्शन होता कि जो सही सा लगता तो शायद ये मे भी हो सकता था बोथ ए एंड बी, बट यहाँ पर बोथ ए एंड बी नहीं होगा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा, और ऑप्शन हमारे पास अलग से दिया है, इसलिए ओनली ए पे लगाएंगे। अच्छा ध्यान रखना एक चीज़ का, और आपको ध्यान रखना है, आपको दिख रहा है कि ए ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक है, तो डायरेक्टली आप ए पर नहीं लगा के आएंगे एग्ज़ाम में ये गलती मत करके आना कि आप ए वाले को क्या कर दो, बिल्कुल सर्कल कर दो ए वाले को। किसको कर दो? बिल्कुल ए वाले को आप सर्कल कर दें कि भैया ए ऑप्शन हमारा ठीक है। जबकि डी में स्पेशली इसमें डिस्क्राइब किया, हाईलाइट किया है कि डी में बिल्कुल कहा गया है ओनली ए। तो जो आपका आंसर होगा जो डी वाले को, तो डी वाले के नीचे आपको जो कलर है, वो शेप है, सर्कल है, वो यहाँ फिल करना है। ध्यान रखना ए वाले में फिल नहीं करना है, क्योंकि स्पेशली उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ओनली ए। ठीक, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा बेटा क्या होगा, ओनली ए, यानी कि एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक, चलेंगे बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।